So this is the solution of numerical 16 of your exercise for chapter number 11, electrostatics. So you know that in class we have already discussed step number 1 and step number 2. Now we'll jump on towards step number 3, which is where we said that the capacitor, since the capacitor A and B are parallel, therefore their voltages will be the same. I'm talking about this specific step. I think these two steps were very clear. So VA is equals to VB, which is equals to QA over CA. You know that Q is equals to CV. So वहाँ से आपके पास V की वैल्यू आ गई, V is equals to QA over CA. Likewise यहाँ पे VB की वैल्यू आ गई, CQB divided by CB. तो अब हम इस वाले जो है आपके पास ये वाला स्टेप, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं. So like I said कि अभी हम इसको सॉल्व करने लगे हैं. So let's get started. So आपने यहाँ पर लिख लिया कि QA is divided by QCA is equals to QB divided by CB. आपको पता है कि आपके पास इस इक्वेशन में आपके पास दो क्वांटिटीज अननोन है, आपको QA और QB फाइंड आउट करना है. तो आप दोनों क्वांटिटीज को इक्वेशन में ही नहीं रख सकते, आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी एक टर्म. तो हम कह देते हैं कि लेट्स से हम QB को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं. तो आप QB को इन टर्म्स ऑफ QA लिख सकते हो. आपको पता है कि जो टोटल चार्ज है Q इज इक्वल्स टू QA प्लस QB. तो यहाँ से आप QB की वैल्यू लिख लोगे, आपके पास QB, तो आपने लिख लिया कि यहाँ से आपको आ गया कि QB is basically equals to Q minus QA. QB is equals to Q minus QA. अब आपके पास जब ये QB minus QA आ गया, आपने सिंपल अब इस वाली इक्वेशन में QB को सब्सटीट्यूट करना है. आप लिख सकते हो यहाँ पे कि QA divided by CA is basically equals to Q minus QA. QB की जगह आपने लिख लिया Q minus QA divided by CB सॉरी. यहाँ पे आपने इस स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यील्ड्स QA into CB equals to CA into Q minus QA. CA ब्रैकेट में आप लिख लें Q minus QA. ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. अब यहाँ पे आपके पास अब देखो कि हमने क्या किया है कि इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया. आपने लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली, QA और QA वाली टर्म आपने इकट्ठी कर ली, यानी ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था. ये आपके पास जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा इट विल बी एडेड इन QA CB. सो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो. यहाँ पे आपके पास QA कॉमन आ लिया, आपने ले लिया QA को कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में आपने CB प्लस CA लिख लिया. अब आपको QA चाहिए, आप इस वाली टर्म को जो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है आप दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दोगे. सो यू हैव QA इज इक्वल्स टू CAQ डिवाइडेड बाय CA प्लस CB डिवाइडेड बाय CA प्लस CB. सिंपली हम इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो होगी, आपको पता है कि CA इज बेसिकली CA is basically 2 microfarads and CB is 6 microfarads. और जो Q है जो आपने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट स्टेप 2 में जो हमने किया था वो था 480 माइक्रो कूलॉम्स. तो जब हम इसमें इनकी सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास QA कम्स आउट टू बी 120 कूलॉम्स. सो जब हमने सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर आया हमारे पास वो है 120 माइक्रो कूलॉम्स. अगर ये हमारे पास 120 माइक्रो कूलॉम्स है तो हमने पीछे डिफाइन किया है ये वाला रिलेशनशिप
इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए, using this equation, let's say we call it equation A. Using equation A, we can also find the relation value of QB, which is equals to Q minus QA, yani 480 microcoulombs minus 120 microcoulombs, which is equals to 480 minus 120 is equals to 360 microcoulombs. So here you have QB, which is equal to 360 microcoulombs. That's about it. If you have any doubt or any confusion, kindly comment.